बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। क्या दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र को 2 बार सज़ाए मौत मिलने वाली है? वालिदैन, मुलाजमीन और थेरेपी वर्क्स वालों को कितनी सज़ा मिलेगी? महफूज फैसले में क्या लिखा गया है? बैरिस्टर वक्कास अबरेज़ खान के तहलका खेज़ इंकशाफात आज की वीडियो में शामिल करने जा रहे हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिर तक ज़रूर देखिएगा। जितनी भी वीडियोस नूर मुकद्दम कत्ल केस पे बनाई जाती हैं सारी इंपॉर्टेंट हैं, ज़रूर देखें, सपोर्ट करें और नूर को इंसाफ दिलाने में मदद करें, क्योंकि इसी तरह से हम मदद कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी करें, ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं आपको बर वक्त मिलती रहें। तो नूर मुकद्दम के कातलों का रोज़े हिसाब जो है वो आन पहुंचा है। 7 महीने तक तफ्तीश की राह में, आपको पता है कि कितने रोड़े अटकाए इन्होंने, कितनी मुसीबतें डाली केस को लटकाने की, इन्होंने कितनी कोशिशें की, कितने हरबे अपनाए और कातलों के जो वकील थे ऐसे इन्होंने चुने कि उन्होंने अपने पैसे हलाल करने की मुकम्मल कोशिश की। लेकिन जी, जिल्लत कहते हैं ना कि इनका मुकद्दर ही बन चुका है, क्योंकि जब आप गलत को सपोर्ट करेंगे, गलत का साथ देंगे, तो आपको फूलों के हार तो मिलेंगे नहीं, जिल्लत ही आपको उठानी पड़ेगी दुनिया में हर जगह पर, जो कि ये उठा रहे हैं। मुझ समेत नूर मुकद्दम के नूर मुकद्दम को, उनकी फैमिली को सपोर्ट करने वाले जितने भी लोग हैं, कल उनके लिए इंशाअल्लाह ताला बाहुक्म अल्लाह एक इत्मीनान भरा दिन जो है वो आने वाला है। दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र, उसके वालिदैन, मुलाजमीन, थेरेपी वर्क्स टीम, सब नूर मुकद्दम के यकीन माने कातिल हैं और तमाम कातिलों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और यही कल के फैसले में एक्सपेक्टेड भी है कि इन सारे दरिंदों को जो है वो कड़ी से कड़ी सजाएं मिलेगी। नूर मुकद्दम के दरिंदे कातिलों के साथ क्या सलूक होने वाला है, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। मुमताज़ कानूनदान बैरिस्टर वक्कास अबरेज़ खान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनकी कीमती राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। बैरिस्टर साहब, नूर मुकद्दम कत्ल केस में कातिलों को क्या सजाएं मिलेंगी? देखिए मारिया, जहाँ तक सज़ा की बात है, आई डू बिलीव कि अगर केस को हम देखें वेरी फर्स्ट डे से ऑनवर्ड आज तक, जो इसके अंदर एविडेंसेस कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किए गए, जो फोरेंसिक एविडेंस थे, दीगर एविडेंस थे, और पहले मुलजिम की तरफ से कन्फेशनरी स्टेटमेंट थी, लेटर ऑन इसे डिटेक्ट कर गया, लेकिन इन तमाम चीज़ों को मलूज़े हाथ रखें, लीगली स्पीकिंग, लॉफुली स्पीकिंग, कि जो मुझे इस केस के अंदर इसका जो नतीजा निकलता हुआ नज़र आ रहा है, इसको कॉन्विक्ट किया जाएगा, इसे सज़ा तो होगी। एक बात तो जो है वो डिटर्मन है कि इसको सज़ा तो कोर्ट ऑफ लॉ की तरफ से दी जाएगी। सेकेंडली और मोर इम्पॉर्टेंटली, वो सज़ा जो है क्या वो उम्र कैद होगी, क्या वो सज़ाए मौत होगी? तो मैं बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ ये प्रेडिक्ट करता हूँ अपनी लीगल असेसमेंट के मुताबिक कि शायद जो ज़ाहिर जाफ़िर है इसको सज़ाए मौत दी जाए, क्योंकि जिस बर्बरियत का, दरिंदगी का, शफाकियत का मुजाहरा किया गया, एक तो उसके साथ रेप किया गया, तशद्दुद किया गया, फिर उसके बाद उसका गला काट दिया गया। सो दिस इज़ वेरी ड्रेडफुल, डोलफुल एंड आउफुल केस। पाकिस्तान की अगर जुडिशल हिस्ट्री को भी उठाएँ तो इस तरह के बहुत कम केसेस हैं जिसमें इस शफाकियत का, बर्बरियत का, दरिंदगी का मुजाहरा किया गया। तो आई डू बिलीव एंड आई डू एक्सपेक्ट फ्राम दीज कोर्ट्स के जो एविडेंसेस अभी तक अवेलेबल हैं सफ़ा मिसल पे, उसकी रोशनी में मुझे ये लगता है कि ज़ाहिर जाफ़िर को जो है वो सज़ाए मौत दी जाएगी। और इसके अलावा जहाँ तक इसके वालिदैन की बात है, वो भी मुलजिमान हैं इस केस के अंदर। सेक्शन 201 उन पर इम्पोज़ किया गया, सेक्शन 176 पाकिस्तान पिनल कोड का वो इम्पोज़ किया गया, 109। तो उनकी हद तक शायद इतनी सख्त सज़ाएँ ना दी जा सकें और बड़ी नॉर्मल सी सज़ाएँ उनको दी जाएँ। और लेकिन जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है, इस मुलजिम का, मैं ये समझता हूँ कि कल इसको कन्विक्ट भी कर दिया जाएगा और जो फैसला महफूज किया जाएगा क्या है उसके अंदर भी शायद इसको सज़ाए मौत ही सुनाई जाए। अच्छा वक्कास साहब, क्या ये एक स्पीडी ट्रायल है? केस का फैसला आने में इतना वक्त क्यों लगा? मारिया, ऑनेस्टली स्पीकिंग के हमारे जुडिशियल सिस्टम में और इस क्रिमिनल जस्टिस के प्रोसेस के अंदर इससे बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। लेकिन आपकी ये बात कि हाई प्रोफाइल केसेस के अंदर मेरे ख्याल में इतना वक्त नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हाई प्रोफाइल केसेस जो हैं वो किसी भी माशरे के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की एफिशिएंट परफॉर्मेंस का मुंह बोलता सबूत होते हैं कि तमाम तर मैयत इंश्योर करने के बाद और स्टेट की तमाम हरारकी को डायनामिकली मूव करने के बाद जो नतीजा हासिल किया जाता है उसके टाइम का इदराक करना बड़ा ज़रूरी है। इस केस के अंदर चूँकि ये इंसिडेंट जो है 7-8 माह कबल हुआ, फिर 4 महीने पहले, 5 महीने कबल इसका ट्रायल भी स्टार्ट कर लिया गया,
तो मेरे ख्याल में चूँकि ये 500 सफ़ात से भी ज़ायद का चलान था, तो इस तनाजुर में देखा जाए तो ना ही ये ज़्यादा स्पीडी था और ना ही इसके अंदर बहुत तगीर की गई, चूँकि इसमें लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ को अपनी परफॉर्मेंस, अपनी कारकर्दगी पे भी नज़र दोहराने की ज़रूरत थी कि कोई ऐसा लूप होल, कोई शुक्म ना छूट जाए, लीगली कोई ऐसा इनके पार्ट पर डिफेक्ट ना छूट जाए जिसकी वजह से अल्टीमेट कल कल इस मुलजिम को फ़ायदा, और मीडिया में फिर या हमारी सोशल मीडिया पे ये जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ है, इनका मजाक उड़ाया जाए। तो लिहाजा मेरे ख्याल में एक अच्छी एफिशिएंट कारकर्दगी के साथ इस केस का जो है वो ट्रायल कंक्लूड करवाया गया, और ना ही ये बहुत ज़्यादा स्पीडी है और ना ही बहुत ज़्यादा ताहीर है, ये मॉडरेट इसे आप कह सकते हैं। ना इसने जस्टिस को डिफीट किया, इतनी ताहीर की कि जस्टिस डिफीट होता नज़र आया, और ना ही इतना इसने जो हेस्ट में एक वेस्ट वाली सूरत हाल है, जस्टिस हरीड जस्टिस बरड, वो वाली भी नज़र नहीं है। तो लिहाजा मेरे नज़दीक बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट टाइम, और ये प्रॉपर्टी टाइम के अंदर ये चीज़ें डिसाइड करती गई। अच्छा बैरिस्टर साहब, इससे पहले भी मोटरवे केस में सजाए मौत जो है वो दी गई, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें सजाए मौत तो दी गई, मगर हाई कोर्ट्स में क्यों इनकी जो कंफर्मेशन पेंडिंग रहती है और फिर सजा पर अमल दरामद होता ही नहीं, होता हुआ नजर ही नहीं आता? अच्छा, हमारी सोसाइटी के अंदर और हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, सबसे पहले तो हमारी जो लोअर कोर्ट्स हैं, मजिस्ट्रियल कोर्ट्स हैं, सेशन कोर्ट्स हैं, इनमें मुल्ज़मान को बर वक्त सजाएँ ही नहीं हो पाती। अगर हो जाएं तो उसके बाद अगर वो मुल्ज़िम अपील के अंदर चला जाए तो फिर उसका कई कई साल गुजरने के बाद उसकी अपील ही हेयरिंग के लिए सेट नहीं की जाती। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो आपने भी बात की कि मोटरवे केस 21 या 22 मार्च 2021 को अंदर डिसाइड कर दिया गया, सज़ाएँ दे दी गई, डेथ पेनल्टी अनाउंस कर दी गई, उसकी कन्फर्मेशन के लिए जब भेजा गया फिर अपील फ़ाइल कर दी गई दूसरी तरफ से, और अपील बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ या हम भी डेली बेसिस पे 2-2 4-4 प्रोग्राम्स में बैठते हैं और कोशिश करते हैं कि अपग्रेड रहें, अपडेटेड रहें जो मौजूदा सूरत हाल है इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस के हवाले से। लेकिन मेरे भी नॉलेज में नहीं है कि वो जो मोटरवे केस है उसका नतीजा क्या निकला। अल्टीमेटली क्या वो अपील कहीं पे हेयरिंग के लिए सेट की गई कि हाई कोर्ट के किसी जज के सामने वो सेट की गई कि उसको अपील को सुना जाए, वो सज़ा जो है वो अपहेल्ड की जाए, या सज़ा के अंदर क्या उनकी तरफ से ऑब्जर्वेशन फर्दर कोई पॉइंट जो है वो किया, एनंसिएट किया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर जब तक हमारी लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हम अपने प्रोसेस को एक्सपीडिशियस नहीं करेंगे तो इस तरह की केसेस के अंदर, चाहे वो नूर मुकद्दम हो, चाहे वो मोटरवे हो, केसेस के फैसले आने के बाद तक भी 4-4 5-5 6-6 साल तक हम इन मुल्जिमान को या मुजरिमान को नहीं लटका पाएंगे। लिहाजा जब एक लोअर कोर्ट से एक हाई प्रोफाइल केस के अंदर सज़ा दी जाती है, उसके बाद जो हाई कोर्ट है, जो कोर्ट ऑफ अपील है, वहाँ पे भी इस सज़ा को जो है अपहेल्ड करवाने के लिए और इंटैक्ट रखने के लिए जो नीचे प्रोसिक्यूशन है, ये स्टेट की मशीनरी है, उसको भी ऊपर भी अपील के अंदर उतना ही विजिलेंटली, एक्टिवली और डायनामिकली अपना किरदार अदा करना चाहिए ताकि जो वो केस लोअर कोर्ट की तरफ से डिसाइड किया गया है उससे किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जा सके और इन दरिंदों को, सफाक जानवरों को सजाए बहुत दिलवाई जा सके। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर वकास अबरेज़ खान हमारे साथ मौजूद थे और अपनी कीमती राय से हमें आगाह कर रहे थे। इंशाल्लाह ताला वो दिन भी आन पहुंचा जब दरिंदों को जो है कड़ी से कड़ी सजाएं मिलेंगी और दरिंदे ज़ाहिर जाफर को सजाए मौत मिलने वाली है जो वो डिजर्व करता है, बल्कि डिजर्व तो वो करता है कि जल्द अज जल्द जो है इस पर इम्प्लीमेंटेशन भी हो और उसे हर हाल में जो है जिस तरह से वो यहाँ पर मौजूद है दुनिया में लोगों के लिए ख़तरा है, क्योंकि इस तरह के लोग जो इतने जालिम होते हैं, जो किसी भी इंसान के साथ इतना जुल्म करके उसका सर तन से जुदा कर देते हैं, उनको मेरे ख्याल में इस दुनिया में रहने का हक ही नहीं। तो जल्द अज जल्द जो है इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए और इसको सजाए मौत मिलनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।